आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, पैसा। हाउ टू मैनेज योर पॉकेट मनी। इस वीडियो को देखने वाले स्टूडेंट्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कुछ वो होंगे शायद जो बहुत सीरियसली एक पेन पेपर लेकर बैठेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे कि अच्छा कैसे पैसों को मैनेज करना है, सीख लेता हूं। कुछ वो होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ये दुख काहे खत्म नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हमें तो पॉकेट मनी जैसा कुछ मिलता ही नहीं होंगे। और कुछ वो होंगे जो ये कह रहे होंगे कि जो का हो गए हैं, पॉकेट मनी जैसा तो हमें कुछ मिलता नहीं है। किराने का सामान लेने जाते हैं और जो खुले पैसे बचते हैं उन्हें अपनी जेब में ही रख के मम्मी को ना लौटाकर उसी से पूरा महीना निकालने वाले बच्चे। आप सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। मैनेजिंग पॉकेट मनी यानी कि क्या? वो जो कुछ पैसा जो आपने जेब में डाल के रखा है, दौड़ लगा के जा रहे हो, चिल्लरें गिर ना जाए, उसे मैनेज करना है क्या? नहीं। वो पॉइंट ये है कि जो पैसा आपके पास उसे हैंडल करना ही पॉकेट मनी मैनेज करना होता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, मैं सोर्स नहीं जानना चाह रहा हूं आपके पास पैसा कहां से आ रहा है। वो आपने किराने के सामान में से 50 रुपए बचा लिए, या फिर आपको कोई रिश्तेदार सर पे हाथ फेर के वो 100 रुपए का नोट देके गए थे, या फिर कुछ पेरेंट्स जो है मंथली कुछ पैसा देते हैं बच्चों को और वो सिखाना चाहते हैं कि पैसा हैंडल करना सीखो। तो आपके पास जो भी पैसा आ रहा है, आप कहां इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है और क्यों उस पैसे को मैनेज करना सीखना जरूरी है, उन्हीं सारी चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। एक स्टूडेंट लाइफ में पैसे का इस्तेमाल क्या होता है। जैसे हमने बचपन में एक गेम खेला है ना, पॉकेट मनी, कह सकते हैं कि थोड़ा और समझदार होते तब आना शुरू होती है। बहुत छोटे थे जब एक बिजनेस वाला गेम खेलते थे, फेक करेंसी होती थी, फेक इन्वेस्टमेंट्स करना होती थी, तो वो आपको आपके लाइफ के लिए एक तरह से तैयार किया जाता था। क्यों? क्योंकि जब बड़े हो जाओगे तब करना यही है ना कि आपके पास में आपकी सैलरी होगी, आपका बिजनेस होगा, सारी चीजें होंगी, उससे आपके पास पैसा आएगा, उससे आपको अपनी जरूरतों को पूरा करना होगा। तो कैसे करोगे वो सीखने वाली चीज है। स्टूडेंट लाइफ में आप क्या कर सकते हो अपनी पॉकेट मनी का? पहले ट्रैक रखो कि आप क्या करते हो, खर्चे कहां करते हो सकता है कि आप ये पेन पेंसिल खरीद रहे हो सकता है कि आप कॉपी किताबें खरीदो, आप रेफरेंस बुक्स खरीदे, हो सकता है कि आपको बैग खरीदना हो सकता है आपको बॉटल खरीदना हो। तो इसमें बहुत सारी ऐसी जरूरतें होती हैं जो आपके पेरेंट्स पूरी कर देते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप अपने पैसे से खुद करना चाहते हो। मतलब जो आपका सेविंग है वो कहीं से भी आया हो, उससे आप खुद करना चाहते हो। तो आप वो कैसे करोगे? तो उसी चीज को सीखना पॉकेट मनी को मैनेज करना होता है। क्यों जरूरी है उस पर अगर बात करें तो सबसे पहली चीज है कि जब आप क्या करते हो, जब आप ये सोच लेते हो ना कि आपको रिकॉर्ड रखना है, आपको मैनेज करना है, उसी दिन से आप फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हो। और यही बड़े होके भी करना है आपको। तो आप अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सीखते हो जिस दिन आप ये तय कर लेते हो कि हाँ मुझे ये 1000 रुपए है, इस 1000 रुपए को क्या करना है, रिस्पॉन्सिबली क्या करना है, खर्च करना है। अगली चीज ये आती है कि आप क्राइसिस मैनेजमेंट सीख जाते हो। क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे सीखते हो कि पैसा क्या होता है ना, पैसे की जरूरत कब पड़ जाएगी आपको बता के नहीं आती है। जैसे क्राइसिस में मान लो कभी एक्सीडेंट हो गया तो वो हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते उस चीज के लिए। लेकिन जब हम सही तरह से ये सीख लेते हैं ना कि अगर आपने फाइनेंस को मैनेज करके चला है तो वो क्राइसिस में आपकी हेल्प कर देंगे। और वो आप बचपन से ही सीखते चल रहे हो। अभी बचपन में आपके लेवल पे क्या क्राइसिस आपको मैनेज करना होंगे, जैसे क्राइसिस ये मैनेज करना होंगे कि आप साइकिल से स्कूल जा रहे थे, आपकी साइकिल का टायर पंचर हो गया, और अगर आपने आपकी पॉकेट मनी में सेव करके रखा है तो आप उन क्राइसिस में अपने आप को मैनेज कर सकते हो। चलो आपकी साइकिल का टायर पंचर नहीं हो रहा, आपके दोस्त की साइकिल का टायर पंचर हो गया, फिर वो स्कूटी से कहीं जा रहा था अपने किसी दोस्त के साथ, उसका पेट्रोल खत्म हो गया। तो आप इन क्राइसिस में अगर आपने अपनी पॉकेट मनी को मैनेज करके रखा, सेव करना सीखते हो, अगर आप इन्वेस्ट करना सीखते हो, तो इन सारी चीजों को प्रॉपर्ली हैंडल कर सकते हो। फाइन। साथ ही साथ बजटिंग एंड गोल सेटिंग। बजटिंग क्या है? जैसे कोई भी काम करना है ना, तो चाहे वो कितने ही बड़े स्तर पे करना हो, पहले ये समझना होता है कितना पैसा आया और क्या खर्च करना है। उस हिसाब से आप अपने गोल्स बनाओगे। जब फाइनेंसेस मैनेज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितना बड़ा गोल सेट कर सकते हो। अगर उतना पैसा नहीं है तो कैसे अरेंज होगा। वो सारी चीजें आप तब सीखते हो जब आप क्या करते हो, जब आप कहीं ना कहीं पॉकेट मनी मैनेज करना शुरू करते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि प्रिपरेशन फॉर अडल्टहुड। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं। जब मैं स्कूल में था तो मैं अपनी स्कूल का हेड बॉय था। अब हमारे स्कूल में क्या होता ना, फंक्शंस वगैरह जो होते थे तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया जाता था, और जो कैबिनेट होता था तो वो उसका बजट अप्रूवल रहता था प्रिंसिपल ऑफिस से। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वो काम करने लगा था जो शायद बड़े लोग करते हैं। जब मैं एक बच्चा था मैं वही काम करना शुरू कर रहा था, और वहां पे फाइनेंस मैनेजमेंट, बजट बनाना
गोल सेट करना कि क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज को हम छोड़ सकते हैं, कितना हमें अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब कुछ मैंने सीख लिया और मुझे ऐसा लगा कि उस पूरी प्रोसेस में मैं बड़ा हुआ कहीं ना कहीं। तो हमें नहीं पता चलता, ऐसा तो नहीं होता कि हाँ 18 साल का जाओगे जब तिलक लगा के बोला जाएगा कि हाँ आज से तुम अडल्ट हुए, नहीं ना, वो एक प्रोसेस है, वो एक जर्नी है जो हम ऑटोमेटिकली तय करते चले जाते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट आप चाहो या ना चाहो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, तो उसके लिए तैयारी करना, यानी कि उसमें एक पार्ट ये भी होता है कि आप फाइनेंसेस मैनेज करना सीखो। अब मैंने आपको उसकी नीड तो बता दी कि क्यों जरूरी है, कैसे करेंगे, तो हाउ टू मैनेज पॉकेट मनी। अब हाउ टू मैनेज पॉकेट मनी में इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आप सबसे पहले क्या करो, इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आप सबसे पहले बजटिंग सीखो। बजटिंग क्या होता है कि आपको मान लो आपके पास आपको दिख रहा है कि 1000 रुपए महीने के आना है, तो आप ऐसा नहीं कि 3000 रुपए महीने के खर्च कर दूंगा, 2000 रुपए और पेरेंट्स से ले लूंगा, हो सकता है, लेकिन आप ये सीखो कि जितना आ रहा है और अगर मान लो आपकी नीड खर्च करने की ज्यादा भी है तो उसको कैसे मैनेज करोगे। क्या आप प्रीवियस मंथ से कुछ सेव कर सकते हो या फिर आगे आने वाले महीनों में कुछ खर्चे काट सकते हो। तो वो एक बजटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पॉकेट मनी को आप ऐसे मैनेज करो कि आप बजटिंग करो कि कितना आ रहा है, कितना जाने वाला है। अब जो जाने वाला है तो उसमें भी ये देखो कि ऐसा नहीं कि जो भी जरूरत है सब एक बार में पूरी हो जाए। मेरी प्रायोरिटी सेट करो, किन चीजों को आप डिले कर सकते हो, किन चीजों को आप छोड़ सकते हो, और उस हिसाब से वाइजली स्पेंड करो, दिमाग लगा के स्पेंड करो कि हाँ इतना ही स्पेंड करना चाहिए। साथ ही साथ अब क्या होता है ना कि हमें फियर नहीं है, अभी फियर नहीं है, अभी आपको ऐसा है ना कि ठीक है अगर सारे पैसे खत्म भी हो गए तो और मांग लेंगे। हम एक्सपेंस का कोई ट्रैक नहीं रखते हैं कि कितना खर्च करा, 50 रुपए की पानी पूरी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान जाने दो, क्या रिकॉर्ड रखें। लेकिन एक्सपेंसेस ट्रैक करना बहुत जरूरी, क्यों? क्योंकि जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको समझ में आता है कि आपका फाइनेंस कहां फ्लो कर रहा है। अब अभी हम बात ऐसे करें जैसे बहुत बड़ा बिजनेस चलाने वाली बात है, लेकिन यही बारीकियां जब हम सीखते हैं ना कि प्रायोरिटी सेट करना है, हमें जो खर्च कर रहे हैं उसको ट्रैक रखना है कि कहां खर्च हो रहा है, ताकि हम रिकरेक्ट कर पाए अगले महीने में कि यहां ये खर्चा गलत हुआ था, इसको अपने को सुधारना है। तो एक जनरल बनाओ महीने की स्टार्टिंग में, जिसमें आप क्या लिखो कि कितना पैसा आपके पास आने वाला है, और उसी जनरल में आप ये लिखो कि कितना पैसा आपका जाने वाला है। अब प्रायोरिटी सेट करो कि हाँ ये खर्चे मुझे इमीडिएटली करना चाहिए, ये खर्चे ऐसे हैं जिन्हें मैं क्या कर सकता हूं, जिन्हें मैं छोड़ सकता हूं, जिन्हें मैं नेक्स्ट मंथ भी कर सकता हूं, जिन खर्चों को मैं गिव अप भी कर सकता हूं। तो वो वाइजली स्पेंड करो, उसका एक रिकॉर्ड रखो, पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड रखो कि यहां खर्च किया। और लास्ट में क्या होगा ना, जब आप इस तरह से पैसे को प्रॉपर मैनेज करोगे तो आप सेव करना सीखोगे। फाइन, जितना सेव कर लिया आपने उतना कमा लिया एक तरह से। जब आप सेव करना सीखोगे तो वो आपके लिए एक इमरजेंसी का पूल बनेगा। वो इमरजेंसी क्या हो सकती है, वो अगेन आपके दोस्तों को कभी इमरजेंसी पड़ गई, भैया अपनी रिस्क पे पैसे देना, दोस्त को पैसे देना, मतलब क्या एक तरह से भूल जाने वाली चीज होती है। ये भी पॉकेट मनी मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट लेसन है। लेकिन जोक्स अपार्ट अगर हम बात करें ना, तो आप इमरजेंसी में हो सकता है कि अगर आप कुछ सेव कर रहे हो, कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपकी फैमिली को ही आप मदद कर दो। अगर साल भर से किसी ने पैसा सेव किया है तो क्राइसिस में आप मदद कर सकते हो। तो इस तरह से इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हो आप क्या कर सकते हो, कुछ कह सकते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से मैनेजमेंट पॉकेट मनी का स्टार्ट करोगे तो आप फाइनेंस मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से सीखना शुरू करोगे। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। इसके अलावा कुछ चीजें ये भी है कि जब आप पैसा हैंडल करना शुरू करते हो ना, तो उस पैसे में एक चीज ये सीखो कि इसका ऐसे कैसे इस्तेमाल किया जाए जिससे दूसरों का भला हो। तो आप हो सकता है कि चैरिटी करना शुरू कर दो, आप हो सकता है कि उस पैसे से किसी की मदद कर रहे हो, इन द सेंस कि आप कोई चैरिटी वर्क चल रहा है वहां पे अपने आप को एसोसिएट कर ले रहे हो, तो वो पैसे का सही इस्तेमाल भी होता है। ये कुछ चीजें थी। आई होप आप इन सारी चीजों से इस वीडियो से एक चीज तो अपने दिमाग में बैठा लोगे कि आपके पास जो पॉकेट मनी आ रहा है उसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पर आप किसी ना किसी तरह से थॉट देके काम करना शुरू करोगे। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो जहां आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।